नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा बताने जा रहा हूँ। बहुत साल पहले की बात है कि एक गांव में सब लोग खुशहाली से रहते थे। सब लोग अपने अपने काम में बहुत ही मशगूल थे और इसीलिए यह सारे लोग बहुत खुश थे। इस गांव में कभी भी कोई भी दुखी नहीं रहता था। इस गांव में एक भिखारी भी रहता था। गांव के लोग इतने संपन्न थे कि ये भिखारी भी कभी भूखा नहीं रहता था। भीख मांगना और आराम करना यही उसका काम था। गांव के लोग बहुत ही दयाल थे, इस कारण लोग उसको हमेशा ही मदद करते थे। वे हमेशा भगवान के पास जाकर एक ही शिकायत करता था और हमेशा भगवान को एक ही बात बोलता, हे भगवान, तुमने सबको सब कुछ दिया लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। मेरा ऐसे कौन से जन्म के अपराध है जो तू मुझे कुछ भी नहीं देता। ऐसी उसकी भगवान से हमेशा ही शिकायत रहती थी। इसी को वह भगवान की भक्ति बोलता था। उसको ऐसा लगता था कि मैं इतनी भगवान की भक्ति करता हूँ तभी भी भगवान मुझे कुछ भी नहीं देता। यह रोज़ रोज़ सुनकर भगवान बोले, क्यों ना आज इस भक्त की परीक्षा लिए जाए। इसीलिए भगवान उससे मिलने धरती पर पहुँचे। भगवान उसके सामने खड़े होकर बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें आज जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगा। और उसके सामने एक भगवान ने शर्त रखी कि मैं तुम्हें सोने की अशर्फियाँ दूंगा, उसे ज़मीन पर तुम नहीं गिरने देना, और ज़मीन पर अगर वो अशर्फियाँ गिरी तो तुम्हारी सारी अशर्फियाँ मिट्टी में बदल जाएंगी। भगवान ने उसे बोला, तो तुम चादर फैलाओ। और उस भिखारी ने चादर फैलाई और उसमें जैसे ही चादर फैलाई, भगवान ने अपने दोनों हाथों से सोने की अशर्फियाँ उसमें डाली। और भगवान ने पूछा, क्या तुम्हें इतनी अशर्फियाँ काफ़ी है? उसने बोला, नहीं नहीं भगवान, मुझे और चाहिए। भगवान ने और अशर्फियाँ डाली और उसे पूछा कि इतना तुम्हें काफ़ी है? वो भिखारी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे और चाहिए। और भगवान ने उसको और गिननियाँ दे दी। ज़्यादा की लालच में वह यह भूल गया कि उसकी चादर तो बहुत पुरानी है और वो कभी भी फट सकती है। और उसकी किस्मत भी ठीक वैसे ही हुआ। अशर्फियों की ज़्यादा वजन के कारण उसकी पुरानी चादर एक जगह से बोझा होने के कारण फट गई। फिर क्या होना था, उसकी पूरी चादर ही फट गई और ज़मीन पर सोने की जैसी ही अशर्फियाँ नीचे गिरी वैसे वो मिट्टी में बदल गई। और भगवान उसे तथास्तु कहकर लुप्त हो गए और वह नसीब की रोने लग गया। इसके अलावा उससे कुछ भी नहीं मिला। अब वहाँ लोगों की मेहनत पर नज़र रखता था। उसी में उसको एहसास हुआ कि मेहनत में ही सब कुछ है और इसीलिए उसने भीख मांगना ही बंद कर दिया। इस कारण गांव के लोग उस पर बहुत ही खुश हो गए और वो उसे काम देने लग गए और थोड़े ही दिन में वह भी आरामदायक जीवन जीने लग गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि ज़्यादा पैसा, ज़्यादा दौलत हमेशा ही विनाश का कारण बन सकता है। इसीलिए पैसों और दौलत से ज़्यादा अपने रिश्तों पर हमेशा ध्यान दे, क्योंकि रिश्ते ही आदमी की सच्ची दौलत होती है। अगर रिश्ते गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।